स्वागत है चमत्कारी बाबा के डर और रहस्य। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां, अंधविश्वास, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और डरावनी घटनाएं सुनना और देखना पसंद है तो आप सही जगह पर आए हैं। यहां आपको मिलेगा डरावनी और रहस्यमयी कहानियां, भूत प्रेत और आत्माओं के किस्से, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के रहस्य, चमत्कारिक घटनाएं और रहस्य से भरे स्थान। ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। चमत्कारी बाबा आपको ले जाएगा उस रहस्यमयी सफर पर जहां डर और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको एक नया अनुभव और रोमांच देगी। अगर आप सच्चे हॉरर प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे रहस्यमयी परिवार का हिस्सा बने। कहा जाता है कि हर आत्मा मोक्ष चाहती है, लेकिन कुछ आत्माएं अपवित्र कर्मों और बदले की आग में जलकर भूत प्रेत बन जाती है। उन्हीं में से एक है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी कौन होती है? कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं। यह एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो इंसान के कानों में फुसफुसाती है। पहले वह आपका नाम लेती है, फिर धीरे धीरे आपके मन पर काबू पा लेती है। आपको ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो और किसी को नहीं सुनाई देती। धीरे धीरे इंसान अपना होश खो देता है और आखिरकार मर जाता है। गांव की कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। कहा जाता है कि उसका पति तांत्रिक था। उसने अपनी पत्नी की बलि दे दी थी किसी तांत्रिक विद्या के लिए, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और औरत की आत्मा वहीं भटकती रह गई। वह आत्मा इतनी क्रूर हो गई कि अब लोगों के कानों में जाकर फुसफुसाने लगी और तभी से लोग उसे कर्ण पिशाचिनी कहने लगे। पहला शिकार गांव का एक लड़का शंकर बहुत जिज्ञासु था। एक रात वह जंगल में गया और बोला, अरे अगर सच में कोई पिशाचिनी है तो सामने आ। तभी उसे अपने कान में आवाज सुनाई दी, शंकर शंकर। उसने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज उसके बिल्कुल कान के पास आई। फिर किसी ने फुसफुसा कर कहा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। शंकर की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश जंगल में मिली। उसके कान से खून बह रहा था और चेहरा डर से अकड़ा हुआ था। भय का फैलना इस घटना के बाद गांव में खौफ फैल गया। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने खुद महसूस किया है कि कोई उनके नाम लेकर कान में बुलाता है। अगर वे जवाब दे दें तो उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जैसे किसी ने उनकी ऊर्जा चूस ली हो। मंदिर का उपाय गांव के पुजारी ने सबको सलाह दी, अगर कभी कोई आवाज तुम्हारा नाम लेकर कान में बुलाए तो पीछे मत मुड़ना और जवाब मत देना। बस AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ जाना। कहा जाता है कि मंत्र सुनकर कर्ण पिशाचिनी कमजोर पड़ जाती है और गायब हो जाती है। आज भी वह जंगल वीरान पड़ा है। गांव वाले दिन में तो वहां लकड़ी काटने चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में अब भी कोई धीमी धीमी आवाज आती है, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और जो उस आवाज का जवाब दे देता है वह कभी वापस जिंदा गांव नहीं लौटता। तो अगली बार अगर अंधेरे जंगल या सुनसान रास्ते पर कोई तुम्हारा नाम लेकर कान में पुकारे तो सावधान रहना, कहीं वो कर्ण पिशाचिनी तो नहीं।